सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुपम एके इन्फो पटना से बोल रहा हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, आज मैंने एक लैपटॉप है जिसमें कि बैकलाइट का इशू है और बैकलाइट का इशू जो है वो PWM से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो मैं आज आपको LVDS कनेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। इस बोर्ड में एक प्रॉब्लम है, जैसा कि आप देखेंगे भी। जैसे हमने इसको पावर दिया और इसको जब ऑन करते हैं तो हमें इसका बैकलाइट से यानी कुछ भी इधर स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर हम इसी पे किसी से अगर देखें तो आपको दिखेगा। अगर हम बैक से अगर इसके ऊपर हमने स्क्रीन पे दिया तो आपको कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो बैकलाइट का ये प्रॉब्लम है। अब बैकलाइट की प्रॉब्लम में तो ये 30 पिन का LVDS कनेक्टर है, आपको यहाँ पे दिखेगा 30 पिन का जो LVDS कनेक्टर है। तो इसका हमें देखना होता है कि जैसे पिन नंबर अगर आप देखेंगे, पिन नंबर 1 से लेकर के पिन नंबर 1, 2 जो होता है USB कैमरे के लिए होता है। पिन नंबर 1 पे सप्लाई है ये, 2, 3 के ऊपर डाटा चाहिए होता है, चौथा पिन ग्राउंड होता है। उसके बाद फिर हमें इसका पिन नंबर अगर 30 की तरफ से देखें तो पिन नंबर 30, 29, 28 इन पे आपका 19 वोल्टेज आता है, जो कि आप मल्टीमीटर में भी आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये सप्लाई हमें मिल रही है मल्टीमीटर से। देखें तो आपका मल्टीमीटर 18 वोल्टेज बता रहा है। उसके बाद हमें LCD की VDD वोल्टेज चाहिए होती है, जो कि 3.3 होती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टैंड बाई सप्लाई भी आपकी बन रही है। अब बाकी के पिनों पे डाटा आ रहा है, लेकिन PWM की सप्लाई जो आनी चाहिए INVT, वो सप्लाई पिन नंबर 24 पे नहीं आ रही है। तो अब हम देखेंगे कि पिन नंबर 24 पे जो सप्लाई है, पिन नंबर 24 पे जो स्टैंड बाई है वो पिन नंबर 23 के ऊपर आना चाहिए। आपके INVT सिग्नल आता है IO से। तो अगर INVT को हमने ट्रेस किया है तो INVT जो सिग्नल है वो आपका IO के इस पिन पे आ रहा है, लेकिन हमने देखा तो इस पिन पे वोल्टेज नहीं बन रही है। अब इस सप्लाई को अगर हमें सही करना है तो हमें इसको देखने के लिए अब हम इस INVT सप्लाई को क्या करेंगे कि यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ओपन करके और इसकी पिनों के ऊपर चूँकि 5 वोल्टेज देना होता है, लेकिन अगर 3.3 वोल्टेज दे करके भी ये देखा जाए तो बैकलाइट हमारा ऑन हो सकता है। तो वही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बैकलाइट के लिए अधिकतर लैपटॉप में देखा गया है कि 18 वोल्टेज के नहीं मिलने से सप्लाई नहीं बनती है, लेकिन यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो आपका IO से जो सिग्नल नहीं बन के आ रहा है INVT का, उससे बैकलाइट हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक बार आपके सामने इसी से शॉर्ट करके दिखाएंगे। तो पिन नंबर 24 को 23 से, तो एक बार थोड़ा हम 20, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24। अब जो सप्लाई हमारी आ रही थी स्टैंड बाई, उस सप्लाई को हम INVT से शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करने के लिए पहले आपको हम मल्टीमीटर से शॉर्ट करके दिखाएंगे। उसके बाद इसको तो अगर देखें आप तो आपका बैकलाइट आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपका IO से अगर ये सिग्नल ना मिले तो भी हमें बैकलाइट का इशू आता है। तो अब इसे हमें जंपर अगर कर दें इन दोनों पिनों के बीच में तो हमें कंटिन्यू सप्लाई मिलने लगेगी और बैकलाइट हमारा ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होता है। लोग इसमें स्क्रीन तक चेंज कर देते हैं, कई बार मदरबोर्ड IO तक चेंज करना पड़ता है। फिलहाल इसके लिए हम आपको जंपर सेट करके इसे हम आपको दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक सिग्नल जो कि PWM सिग्नल होता है और वो सिग्नल नहीं बनने से भी हमारा बैकलाइट का इशू आता है।
तो फ्रेंड्स आप अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले पिन नंबर 30, 29 और 28 के ऊपर आप चेक करें 19 वोल्टेज। देन आपको आगे चल के आप देखेंगे LCD का VDD 3.3 वोल्टेज चेक करें। उसके बाद INVT सिग्नल चेक करें। अगर INVT सिग्नल नहीं बने तो उसके ऊपर आप 3.3 स्टैंड बाई से जंपर का यूज़ करके अपना बैकलाइट ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।